हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सास बिना ससुराल। शशिकांत जी ने नाश्ता करा और बेड पर लेट गई। यह उनकी हर रोज की आदत थी। बेटा ऑफिस चला गया था। शशिकांत जी और उनका बेटा नितिन, दो ही मेंबर थे परिवार में। उनकी पत्नी को दुनिया से गए कई साल हो चुके थे। पहले तो वह भी नौकरी करते थे, फिर बेटे को अच्छी जगह नौकरी लग गई तो कहने लगे खर्चा ही कितना है, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब पूरा दिन घर पर ही रहते थे। बेड पर लेटे लेटे सोच रहे थे, आज तो कचौड़ी खाकर मजा आ गया। दोनों बाप बेटों को बाजार का खाना पसंद था। मेड खाना बनाने आती तो 6 बजे बनाकर रख जाती। शाम को भी बाप बेटे को ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब दिल करता बाजार से ले आते। वह लेटे ही थे कि डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने जाते हैं तो सामने उनका दोस्त शंकर था। अरे क्या हुआ, सो रहे थे क्या? इतना टाइम लगा था दरवाजा खोलने में। अरे नहीं, बस ऐसे ही लेटा था। आओ अंदर। क्या हाल बना रखा है घर का, मेड नहीं आई? आज नहीं, काम छोड़कर चली गई, अब कोई और देखूंगा। और बता, आज याद कैसे आई? कुछ नहीं, अपने बहू बेटे के पास तुम्हारी भाभी और मैं जा रहे थे। 3-4 महीने रहेंगे। जब बच्चा हो जाएगा और बहू को पूजन कर लेगी तब आ जाएंगे। हमारा दिल तो यहीं लगता है छोटे बेटे बहू के पास। तुम भी नितिन की शादी कर लो। घर में औरत हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। मेरी साली की जिठानी की लड़की है, कहे तो बात चलाऊं। बहुत प्यारी बच्ची है, एकदम संस्कारी। बीए पास किया है उसने होम साइंस में। बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। नाम भी बहुत प्यारा है, मधु। ठीक है भाई, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो बात चलाओ। मैं नितिन से बात करता हूँ। तो शंकर बात चलाते हैं, फ़ोटो मंगवाते हैं। नितिन भी हाँ कर देता है। 1 हफ्ते के अंदर सगाई हो जाती है। तो शंकर कहता है, यार शादी तो 20 दिन बाद है, मैं इतने दिन नहीं रुक सकता। बहू के पास जाना जरूरी है। ठीक है, मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी, तुम चले जाओ। चिंता मत करो। मधु की सब सहेलियाँ उससे मजाक कर रही थी। मधु के ससुराल में तो सास के बिना ही इसी का राजपाट चलेगा घर में। बाप बेटा दोनों शॉपिंग में लग जाते हैं, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार दूर रहते थे। नितिन के मामा मौसी तो दुबई में बसे हुए थे। शादी से 2 दिन पहले सब आ गए थे। फिर तो खूब नाचना गाना हुआ, हल्दी मेहंदी। फिर तो नाचते गाते पहुंच गए लड़की वालों के यहाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। दुल्हन का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। पूरे परिवार में रहने की आदत थी उसे भी। जयमाला हुई, फोटो खींची गई, खाना पीना, फेरे और विदाई सब हो गया। और बहू को लेकर घर आ गए। सासू माँ तो थी नहीं। मौसी ने बहू का गृह प्रवेश करवाया। आज शशिकांत जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। आज वे होती तो सबके कितना खुश होती। शादी की सारी रस्में मुंह दिखाई, पग फेरा, चूल्हा पूजन के बाद साले साहब और साली साहिबा विदा हुए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। बेटे की शादी की खुशी में काम वाली, प्रेस वाली सबको मिठाई इनाम सब दिया। फिर अपने बेटे से कहने लगे, बेटा घर का सारा काम निमट गया है, अब तुम लोगों को जहाँ मन करे घूमने चले जाओ। तो मधु नितिन को मना कर देती है। पापा जी अकेले रह जाएंगे, 1-2 बार आसपास जाकर मूवी देख आएंगे। फिर वह धीरे धीरे घर का काम संभाल लेती है। अब घर में मेड भी आने लगी थी, पर वह मेड से बर्तन सफाई करवाती, बाकी काम खुद करती। धीरे धीरे मधु ने नोटिस करा कि पापा जी और नितिन घर का खाना पसंद ही नहीं करते। कई बार बना बनाया खाना रखा रह जाता और वह दोनों बाप बेटा बाजार से ऑर्डर कर मंगवा लेते। मधु नई नई थी, 1 महीना तो वह कुछ नहीं बोली। फिर कहने लगी, अगर आप लोगों को बाजार का ही खाना खाना है तो मुझे मेरे मायके भेज दो। दोनों उसकी तरफ देखते हैं। नितिन कहता है, बाहर का खाना खाना और तुम्हारे मायके जाने का क्या कनेक्शन है? क्यों नहीं है? सब तो यही सोचेंगे बहू खाना नहीं बनाती होगी, अब से मैं जो बनाऊंगी वही खाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? दोनों मरते क्या ना करते। हाँ बोल दिया। अब शुरू हुई बहू की मनमानी। सुबह उठकर, पापा जी चलिए घूमने चलते हैं। अरे बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं पापा जी, दवाई लगा दूंगी, आप चलिए तो सही। जबरदस्ती ले जाती हैं। वहाँ जाकर बेंच पर बैठने लगते हैं तो वह कहती है, पापा जी सामने देखिए, आपके साथ के सभी घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद घूमने के घर आए तो बहू को बोले, बहू मधु बेटा 1 कप चाय पिला दो। तो वह चाय देकर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दूध कॉर्नफ्लेक्स ले आते हैं। पतिदेव को नाश्ते में दूध और सैंडविच देती है और टिफिन देकर ऑफिस के लिए विदा करती है। शशिकांत जी को दूध कॉर्नफ्लेक्स से तृप्त नहीं होती। उन्हें तो छोले भटूरे समोसे कचौड़ी खाने की आदत थी। थोड़ी देर में कहते हैं, बहू भूख लग रही है, तो फ्रूट्स काट कर दे जाती है। 1 घंटे बाद फिर कुछ खाने को मांगते हैं तो सूप बनाकर दे जाती है। दोपहर को भी सब्जी दही और चपाती देती है। कहने लगी, पापा जी चाय दिन में 2 बार ही मिलेगी। रात को भी जल्दी खाना खिलाकर कुछ देर वॉक पर ले जाती है।
आज पूरा एक हफ्ता हो गया था डाइट का खाना खाते हुए। दोनों बाप बेटा उदास से बैठे थे, तभी रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आई तो वे जल्दी से बोले, बहू आज क्या बनाया है? पापा जी छोले भटूरे बनाए हैं, हफ्ते में एक दिन आपकी पसंद का खाना। सच? फिर तो पता नहीं दोनों बाप बेटा कितने भटूरे खा गए। खाकर बेड पर पसर गए। इतनी देर में बहू रानी ग्रीन टी ले आती है। लीजिए ग्रीन टी पीजिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। दोनों पी लेते हैं। अब तो यही रूटीन हो गया था। अब तो उनको भी आदत पड़ने लगी। 3 महीने बीत गए। आज बहू कहने लगी, पापा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए पार्क में घूमने। ठीक है बेटा। तो पार्क में शंकर मिल जाता। शशिकांत तुम पार्क में, वह भी सुबह सुबह? सब तेरी मेहरबानी है। अरे मैं तो रात को ही आया था, पोते की मिठाई खिलाने घर आने वाला था, पर मैंने क्या कर दिया, नितिन के लिए दुल्हन तुमने ही तो बताई थी। जब से बेटे की शादी करिए ज़िंदगी हराम हो गई। सुबह घूमने जाओ, चाय दिन में 2 बार मिलेगी, कुछ खाने को मांगो तो उपमा पोहा फ्रूट सलाद दलिया नारियल पानी सूप जैसे इन चीज़ों के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमारी क्या ऐसी ज़िंदगी थी, दिन में 10 बार चाय पी जाता था, कभी समोसे कभी कचौरी। अरे चल यार, तुम तो एहसान फरमोश हो। पीला पड़ा चेहरा गुलाबी हो गया है। 2 कदम चलते ही हाफ जाते थे, अब देखो कितने फिट हो रखी है, और कपड़े देखो तो सही कैसे चमक रही हैं। एहसान मान मेरा, जो तेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाया। ना तो कौन इतनी मेहनत करता है अपने ससुर के लिए। वह तुझे पापा जी कहती नहीं, दिल से मानती है। आज मैं उसकी सारी बात सुनने के बाद घर आया तो अपने आप को आईने में नहीं आ रहा। सच में मेरी तो काया ही पलट गई थी। घर के मंदिर में से घंटी की आवाज़ आ रही थी। शंकर सच कहता है, बहू के आने से घर मंदिर बन गया। इतने में बहू प्रसाद लेकर आते, पैर छूते, नितिन भी पैर छूता। पापा पापा। हाँ बेटा बोलो। वह अब दादाजी बनने वाले हैं। मैं अपने हाथ दोनों के सिर पर रख देता हूँ। जीते रहो, खुश रहो, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी तुम दोनों को आशीष दे रही होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।